बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट्स। इस टॉपिक में हम वेल ऑर्डर्ड सेट्स का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा वेल ऑर्डर्ड सेट शॉर्टर है, कौन सा लॉन्गर है। इसके साथ कुछ एग्जांपल्स और एक थ्योरम को डिस्कस करेंगे। लेट ए एंड बी be two well ordered sets, then A is said to be shorter than B if A is order isomorphic or similar to an initial segment of B। A and B दो well ordered set हैं। well ordered set A well ordered set B से shorter उस वक्त होगा जब A well ordered set B के एक initial segment के similar होगा। एज यू नो कि किसी वेल ऑर्डर्ड सेट का जो इनिशियल सेगमेंट होता है वो उस वेल ऑर्डर्ड सेट का सबसेट होता है। सो अगर ए बी के किसी इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर हो, मींस के ए जो है वो बी के किसी सबसेट के सिमिलर हो, तो ए बी से शॉर्टर होगा। ठीक है, मैथमेटिकली उसको इस तरह से लिखते हैं, ए इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी वेयर बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ऐसा बी जो है वो वेल ऑर्डर्ड सेट बी का इनिशियल सेगमेंट है। सो अगर ए वेल ऑर्डर्ड सेट बी के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर हो तो ए को शॉर्टर कहेंगे, एंड इन दिस केस बी इज लॉन्गर देन ए, और बी को हम कहेंगे कि वो ए से लॉन्गर है। एग्जाम्पल है, कंसीडर टू फाइनाइट वेल ऑर्डर्ड सेट्स ए इज इक्वल टू A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AM and B is equal to B1 B2 B3 up to so on Bn। Suppose M is less than N। अगर M N से लेस हो, मीन्स के M अगर लेस देन N है, तो यहाँ पे B1 B2 B3, यहाँ पे बीच में कहीं Bm भी आ रहा होगा। ठीक है, B4 B5 अप टू सो ऑन Bm कहीं पे होगा, Bm के बाद फिर Bm+1 होगा। ठीक है, इसी तरह से अप टू सो ऑन Bn बाद में आएगा। तो अगर हम Bm+1 इसका इनिशियल सेगमेंट फाइंड करें तो इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे Bm+1 के इनिशियल सेगमेंट में जो इसको स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेंगे। B1 B2 B3 अप टू सो ऑन Bm तक वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, इसके इनिशियल सेगमेंट में। सो इनिशियल सेगमेंट ऑफ Bm+1 is equal to B1 B2 B3 up to so on Bm, B the initial segment of Bm+1 in B। अब देखेंगे A में हमारे पास M एलिमेंट्स हैं और B का ये जो इनिशियल सेगमेंट है इसमें भी M एलिमेंट हैं। सो A जो है वो B के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा, then it means A is shorter than B। Similarly if M ग्रेटर देन n, अगर m n से ग्रेटर हो, अब हम m को ले रहे हैं ग्रेटर, मीन्स के अगर m n से ग्रेटर है तो n यहाँ पे कहीं होगा A1 A2 A3 अप टू सो ऑन An, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, फिर An+1 आएगा आगे। ठीक है, तो इस केस में An+1 का जब हम इनिशियल सेगमेंट फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास ये आएगा A1 A2 अप टू सो ऑन An। ये हमारे पास इनिशियल सेगमेंट है An+1 का। ठीक है, तो ये जो इनिशियल सेगमेंट है इसमें n एलिमेंट्स हैं और B में भी n एलिमेंट हैं। तो इस केस में B जो है वो इस इनिशियल सेगमेंट जो कि A का इनिशियल सेगमेंट है, ठीक है, इसके सिमिलर होगा, तो उस केस में B शॉर्टर होगा और A लॉन्गर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट P इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन विद द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स and S is equal to 1 3 5 up to so on semicolon 2 4 6 up to so on be two well ordered sets। अगर हम ये जो S हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड सेट है, इसमें अगर हम 2 का इनिशियल सेगमेंट फाइंड करें तो उसमें वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो इस 2 को स्ट्रिक्टली प्रीसीड करेंगे, तो वो ये तमाम एलिमेंट्स है 1 3 5 अप टू सो ऑन, ये 2 का इनिशियल सेगमेंट है। ठीक है, be the initial segment of 2 in S। The function f from P to initial segment of 2 defined by S of 2 में हमारे पास
1 3 5 ये एलिमेंट्स है विच इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। सो इस फंक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे कि ये फंक्शन यहाँ से इनपुट लेगा n और आउटपुट में हमें एक ऑड इंटीजर्स देगा 2n-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू p। ये फंक्शन जो हमने डिफाइन किया ये फंक्शन बाइजेक्टिव है और आर्डर को भी प्रिजर्व करेगा। सो f इज़ बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग फ्रॉम p टू s ऑफ a, और s ऑफ a क्या था, s का इनिशियल सेगमेंट था। सो p इज सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ s, इट मीन्स p इज शॉर्टर देन s। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 8.10 प्राइम है, या सॉल्व प्रॉब्लम्स में ये 8.12 प्रॉब्लम है। इसकी स्टेटमेंट है लेट a एंड b बी टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स, देन आइदर a इज सिमिलर टू b और a इज शॉर्टर देन b और a इज लॉन्गर देन b। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर a और b दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं तो तीन केसेस हो सकते हैं, a b के सिमिलर होगा, a b से शॉर्टर होगा या a b से लॉन्गर होगा। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना है। इसका प्रूफ देखते हैं। लेट a एंड b बी टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स, कंसीडर S be the set of those elements x of a whose initial segment is similar to initial segment of y where y belongs to b, and T be the set of those elements y of b whose initial segment is similar to initial segment of x where x belongs to a। S और T हमने दो सेट लिए हैं। S में हमने A के वो एलिमेंट्स लिए हैं जिनका इनिशियल सेगमेंट B के किसी एलिमेंट के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, और T में B के वो एलिमेंट्स हैं जिनका इनिशियल सेगमेंट A के एलिमेंट X के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। देन बाय प्रॉब्लम 8.11 S इज सिमिलर टू T। प्रॉब्लम 8.11 में हमने प्रूव किया था कि A B दो अगर वेल ऑर्डर्ड सेट हो और S में A के वो एलिमेंट्स हों जो कि ये कंडीशन रखते हों, ठीक है, और इसी तरह से T में B के वो एलिमेंट्स हो जिनमें ये कंडीशन हो, तो उस केस में S और T जो है वो सिमिलर होंगे। यहाँ पे आपने उसको प्रूव करना है। हम प्रूव नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ S इज सिमिलर टू T। से दिस वन, सिंस A and B are well ordered sets and S is the set of those elements of A whose initial segment is similar to initial segment of B, then by problem 8.10 either S is equal to A or S is an initial segment of A। प्रॉब्लम 8.10 में हमने ये प्रूव किया था कि A B अगर दो वेल ऑर्डर्ड सेट हो और S हमारे पास A के उन एलिमेंट्स का सेट हो जिनका इनिशियल सेगमेंट B के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर हो, तो उस केस में S A के इक्वल होगा या S A का इनिशियल सेगमेंट होगा। सिमिलरली A और B दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं और T में हमने B के वो एलिमेंट्स लिए हैं जिनका इनिशियल सेगमेंट A के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है। सो हम कहेंगे कि T जो है वो B के इक्वल होगा या T B का इनिशियल सेगमेंट होगा बाय प्रॉब्लम 8.10। अब हम यहाँ पे 4 केसेस को डिस्कस करेंगे। पहले केस में हम S इज इक्वल टू A एंड T इज इक्वल टू A, T इज इक्वल टू B, इन दोनों को लेंगे और आप देखेंगे कि हमारा जो हमें रिक्वायर्ड है कि A और B सिमिलर हो, A B से शॉर्टर हो या A B से लॉन्गर हो, वो प्रूव होता है कि नहीं। सेकंड केस में हम S को A के इक्वल लेंगे और T को B का इनिशियल सेगमेंट लेंगे। इसी तरह से थर्ड केस में S को A का इनिशियल सेगमेंट लेंगे और T को B के इक्वल लेंगे, एंड फोर्थ केस में S को A का इनिशियल सेगमेंट और T को B का इनिशियल सेगमेंट लेके चेक करेंगे, ठीक है। सो वन बाय वन हम 4 केसेस को डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव 4 केसेस। केस 1, व्हेन S इज इक्वल टू A एंड T इज इक्वल टू B, देन फ्रॉम 1 हमारे पास ये थी S इज सिमिलर टू T। अगर S A के इक्वल हो, T B के इक्वल हो, फ्रॉम 1 वी हैव A इज सिमिलर टू B, दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट, ठीक है। और यही हमने प्रूव करना था कि अगर A और B दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं तो A B के सिमिलर होगा या A B से शॉर्टर या A B से लॉन्गर। तो ये हमारे पास अगर S A के इक्वल है, T B के इक्वल है, तो उस केस में हमारे पास A B
सिमिलर हैं। सेकंड केस है व्हेन S इज इक्वल टू A एंड T इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ B। अब देखिए कि T जो है वो B का इनिशियल सेगमेंट है, सो हम लेट कर सकते हैं कि T इज इक्वल टू S ऑफ B फॉर सम B बिलोंग्स टू B। B कैपिटल B का एलिमेंट है और S ऑफ B जो है वो इस B का इनिशियल सेगमेंट है। सो T को हमने लेट कर लिया कि ये इस इनिशियल सेगमेंट के इक्वल है। नाउ फ्रॉम वन वी हैव, वन में ये वैल्यू पुट करेंगे, S की जगह A लिखेंगे और T की जगह हम S ऑफ B लिखेंगे। और यहाँ पे B क्या है हमारे पास, वेल ऑर्डर्ड सेट B का एलिमेंट है और S ऑफ B जो है वो इनिशियल सेगमेंट है B का। दिस इम्प्लाइज A इज सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ B। सो बाय डेफिनेशन A is shorter than B because A is similar to an initial segment of B. So इस केस में A B से shorter है। थर्ड केस है when S is an initial segment of A and T is equal to B. S A का initial segment है, सो हम लेट कर सकते हैं कि कैपिटल S is equal to small s of A where A belongs to कैपिटल A। S जो है वो A का इनिशियल सेगमेंट है, सो S को हमने किसी A के किसी इनिशियल सेगमेंट के इक्वल ले लिया। नाउ फ्रॉम वन में हम वैल्यू पुट करेंगे, S की जगह S ऑफ A पुट करेंगे और T की जगह हम B पुट करेंगे वेयर A बिलोंग्स टू A। अब इस केस के लिए B A के इनिशियल सेगमेंट के इक्वल है, सो जो वेल ऑर्डर्ड सेट दूसरे वेल ऑर्डर्ड सेट के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर होगा वो उससे शॉर्टर होगा। ठीक है, B A के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, सो B इज शॉर्टर देन A, या हम कह सकते हैं कि A इज लॉन्गर देन B। ठीक है, A लॉन्गर देन B या B शॉर्टर देन A। केस नंबर 4 है when S is an initial segment of A and T is an initial segment of B। S A का इनिशियल सेगमेंट है, सो S को हम A के किसी इनिशियल सेगमेंट के इक्वल लेंगे, इसी तरह से T को B के किसी इनिशियल सेगमेंट के इक्वल लेंगे। अब ये वैल्यूज हम पुट करेंगे 1 में। नाउ फ्रॉम 1 वी हैव इनिशियल सेगमेंट ऑफ A इज सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ B, देन क्लियरली A बिलोंग्स टू S। अब A S को बिलोंग किस तरह से कर रहा है, S को हमने डिफाइन किया था कि S में वो एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट X हैं सच डैट कि इनका इनिशियल सेगमेंट सिमिलर होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ Y और Y किसको बिलोंग कर रहा है, B को। ठीक है, कि S में वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका इनिशियल सेगमेंट B के इनिशियल सेगमेंट के इक्वल होगा, सिमिलर होगा सॉरी। सो यहाँ पे देखें कि A जो है वो S को बिलोंग क्यों कर रहा है, क्योंकि A का इनिशियल सेगमेंट वो कैपिटल B, यानी कि ये जो इनिशियल सेगमेंट है ये वेल ऑर्डर्ड सेट B का इनिशियल सेगमेंट है, क्योंकि B स्मॉल b जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है। सो A जो है वो A का इनिशियल सेगमेंट वेल ऑर्डर्ड सेट B के इनिशियल सेगमेंट के सिमिलर है, सो ये जो स्मॉल a है ये कैपिटल S को बिलोंग करेगा। ठीक है, एज S ऑफ A is similar to an initial segment of B, this implies A belongs to capital S और capital S किसके इक्वल हमने लेट किया था, small s of A। This implies A belongs to initial segment of A which is not possible। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक एलिमेंट जो है वो अपने ही इनिशियल सेगमेंट को बिलोंग नहीं कर सकता। Thus case 4 is not possible। Hence from case 1, 2 and 3 we have A is similar to B or A is shorter than B or A is longer than B। यही हमने प्रूव करना था कि अगर A और B दो वेल ऑर्डर्ड सेट हों तो A B के सिमिलर होगा, A B से शॉर्टर होगा या A B से लॉन्गर होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।